जब बात आती है बॉडी बिल्डिंग करने की या फिर मसल बिल्डिंग करने की, तो सप्लीमेंट्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी हो जाते हैं। यदि तुम्हारी डाइट और वर्कआउट ऑन पॉइंट है तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें बिना सप्लीमेंट्स के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हाँ मिलते हैं, बट सप्लीमेंट्स तुम्हारे कहीं ना कहीं और किसी न किसी तरीके से मसल ग्रोथ की स्पीड अप बढ़ाने में मदद करते हैं। सो आज मैं ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा जिन्होंने मेरे को 1-2 सालों के अंदर ग्रो करने में काफ़ी हेल्प किया है। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा टॉप 3 सप्लीमेंट जो मैं खुद पर्सनली कंज्यूम करता हूं। इन्हें मैं तुम लोगों को अपनी तरफ से एडवाइस करूंगा कंज्यूम करने के लिए, ताकि तुम लोग भी अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकें। इन सप्लीमेंट को कैसे यूज़ करना है और कब यूज़ करना है और कौन सा सप्लीमेंट लेना अच्छा रहेगा, इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करके समझाऊंगा। फर्स्ट रैंक पे आता है मेरा इस फिटनेस इंडस्ट्री में क्रिएटिन सप्लीमेंट, वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट। ये एक इतना पॉपुलर सप्लीमेंट है जिसके ऊपर कई तरह की स्टडी और रिसर्च हो चुकी है। दैट्स अमेजिंग, बिकॉज मैं कई महीनों से इस क्रिएटिन को यूज़ कर रहा हूँ और क्रिएटिन ने मेरी बॉडी में मैजिक से कोई कम काम नहीं किया है। मेरी बॉडी में जो चेंजेस थे मेरे लिए वो काफ़ी अनबिलीवेबल थे। मुझे इस क्रिएटिन सप्लीमेंट की कुछ सालों पहले बिगिनर फेस में नॉलेज होती, देन मैं अपनी करंट 3 ईयर नेचुरल बॉडी फिजिक को 2 सालों के अंदर ही पा लेता। क्रिएटिन केवल एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसे हम हर बॉडी टाइप्स की गोल के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्रिएटिन क्या है। क्रिएटिन एक अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है, जिसे हम अपनी डाइट की मदद से या फिर सप्लीमेंट की मदद से पूरा करते हैं। एंड जो लोग वेजिटेरियन हैं उनकी बात करें तो उन लोगों को उनकी दिन भर की डाइट से ना के बराबर क्रिएटिन मिलता है। और नॉन वेजिटेरियन लोग कोई इतना अंडे या मीट नहीं खाता होगा जिससे वो अपने दिन भर का क्रिएटिन इंटेक पूरा कर सके। फिर हमारे पास अपने क्रिएटिन इंटेक को पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका बचता है, जो है क्रिएटिन सप्लीमेंट। मार्केट में कई टाइप्स के क्रिएटिन आते हैं, पर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक रिसर्चेबल और बेस्ट सप्लीमेंट है। अब बात कर लेते हैं क्रिएटिन के बेनिफिट के बारे में। क्रिएटिन यूज करने से तुम्हारी बॉडी की ओवरऑल परफॉर्मेंस और वेट ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। वेट ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस हमें स्ट्रेंथ प्लस एंड्योरेंस में देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, तुम बैंड ओवर रोज 40 केजी वेट के साथ लगाते हो और तुम्हारे 1 महीने क्रिएटिन यूज करने के बाद तुम 45 केजी या 50 केजी वेट के साथ एक्सरसाइज लगाने लगोगे। मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने लेग प्रेस लगाना स्टार्ट किया था 90 केजी वेट के साथ, एंड आफ्टर कंज्यूमिंग क्रिएटिन अभी मैं 170 केजी वेट के साथ लेग प्रेस लगाता हूँ, वो भी कंट्रोल फॉर्म के साथ। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम 30 केजी बारबेल कर्ल के साथ 10 रैप लगा पाते हो, तो ये क्रिएटिन तुम्हें एक्स्ट्रा 11, 12, 13 रैप लगाने के लिए मदद करेगा। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्रिएटिन हमारी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन करता है। हाँ भाइयों, क्रिएटिन वाटर रिटेंशन करता है, पर फैट के अंदर नहीं, वो हमारी मसल्स के अंदर करता है, जिससे मसल्स में फुलनेस और राउंडनेस दिखाई देती है, जिससे हम अपने आप को जब कभी भी मिरर में देखते हैं तो अपने आप को मोटिवेट फील करते हैं। यदि तुम क्रिएटिन यूज नहीं करते हो तो तुम अपने गेन्स को पीछे छोड़ रहे हो। मेरा एक ऐसा टाइम था जहां मैं अपनी बॉडी में मसल बिल्ड करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, ना जाने क्या क्या नहीं किया, बट इवेंचुअली क्रिएटिन सप्लीमेंट ने मेरी बॉडी में मसल गेन करने की सेटिस्फैक्शन को मैजिकली पूरा किया। तुम्हें कितना क्रिएटिन लेना चाहिए? तुम लोग क्रिएटिन को पर डे 3 ग्राम से 5 ग्राम तक कंज्यूम करो, और इसे तुम प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हो। मैं इसे प्री वर्कआउट में लेता हूँ और पर डे 3 ग्राम पानी के साथ। लोगों का एक और क्वेश्चन होता है कि क्रिएटिन को मिल्क के साथ नहीं लेना चाहिए, उन लोगों को जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। सेकंड सप्लीमेंट है हमारा वे प्रोटीन। हर कोई इसे जानता है। इंडियन घरों में हमें अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने में मुश्किल होती है, बिकॉज हमारे उतने घरों में प्रोटीन फूड नहीं होते। मोस्टली दाल, चावल, रोटी यही होते हैं, खासकर वेजिटेरियन घरों में। ऐसे में हमारा वे प्रोटीन लेना हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है, बिकॉज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में से कार्ब्स, फैट तो होते ही हैं, बट प्रोटीन ही हमारी मसल्स को बनाता है। वे प्रोटीन का बेसिकली काम क्या होता है? फर्स्टली, वे प्रोटीन हमारे दिन भर के प्रोटीन इंटेक को पूरा करने में मदद करता है। सो मैं अपने दिन भर के 130 ग्राम प्रोटीन इंटेक को दिन भर की डाइट से कंप्लीट करना मुश्किल होता है, तो फिर मैं अपने वे प्रोटीन की हेल्प से कंप्लीट करता हूँ। सेकेंडली, ये मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है। मसल बिल्ड करने के लिए सबका एक प्रोटीन इंटेक नंबर होता है, जो अपने बॉडी वेट को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आता है। थर्डली, फास्ट एब्जॉर्प्शन। वे प्रोटीन बॉडी में मसल्स के साथ जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी रीजन की वजह से मैं वे प्रोटीन को पोस्ट वर्कआउट में यूज करता हूँ, ताकि मेरी बॉडी की मसल्स को फास्ट न्यूट्रिशन मिल जाए। मैं 2 सालों से वे प्रोटीन को कंटिन्यूसली यूज करता आ रहा हूँ। वे प्रोटीन को लेकर मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है।
मेरा मानना है कि वेट ट्रेनिंग करने के बाद मेरी काफ़ी ज़्यादा मसल्स थकी होती हैं, तो मैं वे प्रोटीन को पोस्ट वर्कआउट में ही यूज़ करता आया हूँ एंड मैंने देखा है कि मेरी मसल रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। वे प्रोटीन चीज़ों को इजी एंड कन्वीनियंट बना देता है। मैं मसल विलेज का कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन यूज़ करता हूँ और ये एक अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन है। स्टार्टिंग में जब मैंने इसको यूज़ किया था तो इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट था और पीने में कुछ अलग सा लग रहा था, बट इसकी धीरे धीरे हैबिट हो गई। इसमें फ्लेवर वे प्रोटीन आता है जिसमें फ्लेवर ऐड होता है, जिससे वे प्रोटीन एक्सपेंसिव हो जाता है। वैसे तो दोनों सेम वर्क करेंगे मसल बिल्ड करने के लिए। जब कभी भी तुम सप्लीमेंट लो तो वे प्रोटीन को जरूर लेना। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मुझे मसल विलेज के सप्लीमेंट वैल्यू ऑफ मनी लगते हैं तो मैं इनको यूज़ करता हूँ। थर्ड और लास्ट सप्लीमेंट है मेरे स्टैक का मल्टी वाइटामिन। हम तुम लोग अच्छे सभी तरह के सप्लीमेंट परचेज कर लेते हैं, बट मल्टीविटामिन सप्लीमेंट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जितने हमारे बाकी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, उतने ही इंपॉर्टेंस हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। विटामिन्स, मिनरल्स एंड कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, ब्ला ब्ला ब्ला। इसके बेनिफिट की बात करें तो ये मसल बिल्ड करने में भी हेल्प करता है एंड ये हमारी इंटरनल हेल्थ को भी अच्छा रखने में भी हेल्प करता है। मेरी दिन भर की डाइट से इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल्स को पूरा करना काफ़ी टफ हो जाता है, तो ये सप्लीमेंट्स उन सारी चीज़ों को आसान बना देता है। इसकी तुम्हें हर दिन एक टैबलेट यूज़ करनी है। इसे तुम दिन भर की किसी भी बड़ी मील के बाद ले सकते हो। मैं अपने लंच करने के बाद डेली 1 टैबलेट यूज़ करता हूँ, बिकॉज लंच करने के बाद मेरी दिन भर की हाफ मील हो जाती हैं। सो मल्टीविटामिन में डाइजेस्टिव एंजाइम और एंड फाइबर होते हैं जो मेरे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और इसके साथ साथ एक और अच्छी चीज़ है कि इसमें तुम्हें 6 एसेंशियल अमाइनो एसिड भी मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है मसल बिल्ड करने के लिए। इस मल्टीविटामिन टैबलेट ने मेरी स्किन क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। सीरियसली, मैं मसल बिल्ड करने के साथ साथ मैं अपनी बॉडी की अंदर एंड बाहर से केयर करता हूँ। इसी वजह से मैं अपने बॉडी बिल्डिंग स्टैक में मल्टीविटामिन सप्लीमेंट को ऐड करके रखता हूँ। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। सो ये थे मेरे बॉडी बिल्डिंग स्टैक के 3 सप्लीमेंट्स। मैं 1.5-2 सालों से कंटिन्यूसली इन्हीं 3 सप्लीमेंट्स को यूज करता आ रहा हूँ। इन सप्लीमेंट्स का मेरी मसल ग्रोथ में कोई कम हाथ नहीं है। तो यही है वो टॉप 3 सप्लीमेंट्स फॉर बॉडी बिल्डिंग के लिए। तुम बेझिझक होकर इन सप्लीमेंट्स को यूज कर सकते हो। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे जल्द एक और नए कंटेंट के साथ। उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना।